की है, क्या घर में कुछ खाने को पड़ा है? गुड़िया बेटी, रात को जो मीठा हलवा बचा था मैंने फ्रिज में रख दिया था, आप फ्रिज से हलवा लेकर खा लो। गुड़िया फ्रिज खोलती है तो डिब्बा खाली पड़ा था। डिब्बा तो खाली है, फ्रिज में हलवा नहीं है, हलवा कहाँ गया? गुड़िया बेटी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो रात अपने हाथों से हलवा फ्रिज में रखा था। मम्मा, हमारे घर में तो कोई आया भी नहीं, जरूर आप भूल रही होंगी। हाँ, शायद मैं ही भूल रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो गुड़िया बेटी, नदी से पानी ले चल। रानू चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कालू, कल रात तुम जो चिड़िया के फ्रिज से हलवा चोरी करके लाए थे वो बहुत स्वादिष्ट था। जल्दी से जाओ और चिड़िया के फ्रिज से कुछ और खाने के लिए चोरी कर लाओ। मैं अभी जाता हूँ गोरी, मैं अभी जाता हूँ। अगर रानू चिड़िया घर में ना हुई तो मैं उसके फ्रिज से कोई ना कोई चीज खाने की चोरी कर लाता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और पेड़ पर बैठकर देखता है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया नदी की तरफ जा रही थी। मिल गया, मुझे मौका मिल गया। चिड़िया नदी की तरफ जा रही है, मैं जल्दी से जाकर चिड़िया के फ्रिज का सफाया कर देता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है, फ्रिज खोलकर देखता है। फ्रिज में खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन एक तरफ टमाटर पड़े हुए थे। मैं ये टमाटर ही चोरी करके ले जाता हूँ, भूख में टमाटर भी अच्छे लगेंगे। कालू कौवा चिड़िया के टमाटर चोरी करता है और अपने घर ले जाता है। दोनों पति पत्नी मजे मजे से टमाटर खाने लगते हैं। रानू चिड़िया और गुड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया बहन, मेरा बेटा ऑमलेट मांग रहा है, लेकिन मेरे घर में कोई टमाटर ही नहीं, क्या आपके पास कोई टमाटर है? हरियाली बहन, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी फ्रिज में टमाटर पड़े हैं, मैं अभी आपको टमाटर देती हूँ। फिर रानू चिड़िया हरियाली को साथ घर ले जाती है। जब रानू चिड़िया फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में टमाटर नहीं थे। गुड़िया बेटी, क्या आपने फ्रिज से टमाटर लेकर खाए थे? नहीं मम्मा, मैंने तो फ्रिज से कुछ भी नहीं लिया। तो फिर टमाटर कहाँ जा सकते हैं? रात मैंने हलवा रखा था, वो गायब हो गया, और अब टमाटर रखे थे, वो भी गायब हो गए। क्या हमारी फ्रिज को भूख लग जाती है जो चीजें खा रही है? चिड़िया बहन, जरूर कोई चोर है जो तुम्हारी फ्रिज से चीजें चोरी कर करके खाता है। मम्मा, मुझे तो कालू अंकल पर शक है, हमें उस चोर को पकड़ना होगा, वरना वो तो हमारी फ्रिज से सारी चीजें चोरी करके खा जाएगा। फिर एक दिन रानू चिड़िया मीठे चावल बनाती है। कालू कालू, चिड़िया के घर से धीमी धीमी खुशबू आ रही है, लगता है चिड़िया कुछ खास बना रही है। गोरी, तुम एक बार जाओ और बहाने से पूछ कर आओ कि चिड़िया क्या बना रही है, फिर मैं चिड़िया के फ्रिज से चोरी कर लूंगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। गोरी कवि एक खाली डिब्बा उठाती है और चिड़िया के घर पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा नमक है? अगर नमक है तो मुझे दे दो। हाँ गौरी, मैं अभी आपको नमक देती हूँ। गौरी नमक लेने थोड़ी आई थी, गौरी तो देखने आई थी कि चिड़िया क्या बना रही है। चिड़िया बहन, क्या मीठे चावल बना रही हो? हाँ गौरी, आज गुड़िया की नानो आ रही है, गुड़िया की नानो को मीठे चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज मीठे चावल बना रही हूँ। अच्छा चिड़िया बहन, ठीक है, मैं जाती हूँ। कालू जी, चिड़िया मीठे चावल बना रही है, पूरी हंडिया भरी हुई थी। अच्छा, चिंता ना करो गोरी, मैं अभी चुरा कर लाता हूँ और हम दोनों पति पत्नी जी भरकर मीठे चावल खाएंगे। गुड़िया रास्ते में बैठी अपनी नानो का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद गुड़िया की नानो आ जाती है। नानो आ गई, नानो आ गई, मेरी नानो आ गई। नानो नानो, चलो जल्दी से घर चले, मम्मा ने आपके लिए मीठे चावल बनाए हैं। मेरी सुंदर नवासी, अच्छा हुआ जो आपकी मम्मा ने मीठे चावल बनाए हैं, मेरा तो मीठे चावल खाने को बहुत दिल कर रहा था। फिर गुड़िया और गुड़िया की नानो घर की तरफ उड़ती हैं। गुड़िया की मम्मा सबको मीठे चावल परोसती है। गुड़िया की नानो मीठे चावल खाकर बहुत खुश होती है। नानो नानो, चलो हम जंगल घूमने जाते हैं। फिर गुड़िया और गुड़िया की नानो जंगल घूमने चली जाती हैं। गुड़िया की मम्मा घोंसले में लेटकर सो जाती है। गुड़िया की नानो और गुड़िया तो घर से चली गई, अब मैं जल्दी से जाकर फ्रिज से मीठे चावल चोरी कर लेता हूँ।
कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में जाता है, फ्रिज खोलता है, सामने मीठे चावल पड़े थे। घर जाकर तो गोरी मुझे आधे भी नहीं देगी। मैं थोड़े से चावल यहाँ ठंडी फ्रिज में बैठकर ही खा लेता हूँ। अचानक चिड़िया की आंख खुलती है। अरे, ये फ्रिज का दरवाजा कैसे खुल गया? शायद गुड़िया खुला छोड़ गई होगी। मैं बंद कर देती हूँ। कालू कौवा फ्रिज के अंदर बैठा हुआ था। बाहर से रानू चिड़िया फ्रिज का दरवाजा बंद कर देती है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मैं फ्रिज के अंदर हूँ। मैं कालू कौवा फ्रिज के अंदर हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाकर काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा ठंड से अकड़ जाता है और बर्फ की तरह जम जाता है। बहुत रात हो गई है, अभी तक कालू लौट कर क्यों नहीं आया? ना जाने कालू कहाँ चला गया है। गोरी कौवी परेशान हो जाती है और कालू कौवे को ढूंढने घर से निकलती है। गोरी कौवी कबूतर से पूछती है। नहीं नहीं बहन जी, मैंने तो कालू को कहीं भी नहीं देखा। फिर गोरी कौवी तोते से पूछती है। ना ना बहन जी, मैंने तो कल देखा था कालू को, आज तो मैंने देखा ही नहीं। ये कालू कहाँ जा सकता है? कहीं कालू चिड़िया के घर तो नहीं? मैं चिड़िया से जाकर पूछती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। गुड़िया, गुड़िया की नानो और गुड़िया की मम्मा सब घर में बैठी हुई थी। चिड़िया बहन, क्या कालू यहाँ आया है? नहीं गोरी, कालू यहाँ तो नहीं आया। तभी गुड़िया अपनी मम्मा से चावल मांगती है। मम्मा मम्मा, भूख लगी है, मुझे मीठे चावल दे। रुको बेटी गुड़िया, मैं अभी आपको फ्रिज से चावल निकाल कर देती हूँ। जैसे ही रानू चिड़िया फ्रिज खोलती है, कालू कौवा पत्थर की तरह धड़म करके जमीन पर गिरता है। रानू चिड़िया तो डर जाती है। गोरी, गोरी, कालू मेरी फ्रिज में है। कालू तो बर्फ की तरह जम चुका है। ये देखकर गुड़िया और गुड़िया की नानो हंसने लगती हैं। गोरी कौवी रोने लगती है। मेरा कालू, मेरा कालू। रानो बहन, मेरे कालू की तो आइसक्रीम बन गई। अब मैं इसे ठीक कैसे करूं? गोरी बहन, मेरे पास एक उपाय है। हम चूल्हे पर पानी गर्म करके कालू को पानी के अंदर डाल देती हैं। जैसे ही बर्फ पिघलेगी, कालू ठीक हो जाएगा। फिर चिड़िया चूल्हे पर कढ़ाई रखती है, पानी डालकर आग जला देती है। जब पानी पूरी तरह गर्म हो जाता है, तो गोरी कौवी कालू कौवे को उठाकर गरम गरम पानी के अंदर रख देती है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवे की बर्फ पिघल जाती है और कालू कौवा उठकर काएं काएं करने लगता है। गोरी गोरी, मैं तुम्हारे लिए मीठे चावल चोरी करने आया था और तुम मेरा शोरबा बना रही हो। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कालू कौवा शोर मचाता हुआ उड़ता है और खिड़की के रास्ते जंगल भाग जाता है। गोरी कौवी भी काएं काएं करती कालू कौवे के पीछे ही चली जाती है। अच्छा, तो अब पता चला हमारी फ्रिज से खाना कौन चोरी करता था। गुड़िया बेटी, कालू कौवे को अच्छी सजा मिली। अब दोबारा कभी भी हमारी फ्रिज से खाना चोरी करने नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मम्मा मम्मा, मैं और भाई कुकू बाहर चले जाए। पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करो। मम्मा, वो तो हमने तभी मुकम्मल कर लिया था जब आप जंगल से लकड़ियाँ लेने गई थी। मम्मा, हम जामुन के पेड़ से जामुन खाने जाएंगे। मम्मा, हम जल्दी ही आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मा। गुड़िया और कुकू जामुन खाने के लिए जामुन के पेड़ पर चले जाते हैं और जामुन खाने लगते हैं। ये जामुन तो बहुत ज्यादा मजे के हैं। गुड़िया और कुकू जामुन खा ही रहे थे कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। गुड़िया कुकू, चलो भाग जाओ यहाँ से, ये जामुन का पेड़ हमारा है। क्यों जी, तुम्हारा नाम लिखा है क्या इस पर? नहीं लिखा तो मैं लिख लूंगा। तो हम भी लिख लेंगे। तुम ज्यादा होशियार मत बना करो, हर चीज छीनने के लिए आ जाते हो। गुड़िया बहन, चलो, अगर इसकी मम्मा आ गई तो बहुत मारेगी हमें। चुप करो, तुम हर वक्त डरते ही रहते हो। चलो ना, मुझे पानी पीना है, चलो यहाँ से। फिर गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू नदी से पानी पी रहे थे
कि नदी में एक सेब तैरता हुआ आता है। गुड़िया बहन, वो देखो, उस सेब को पकड़ो। गुड़िया जल्दी से वो सेब पकड़ लेती है। ये मैंने देखा था, इसलिए ये सेब मैं खाऊंगा। पकड़ा तो मैंने है, इसलिए इसे मैं खाऊंगी। मुझे मत खाओ, मैं अभी छोटा हूँ। गुड़िया डर जाती है और उस सेब को नीचे गिरा देती है। आह आह आह, मेरा सर, डरो मत, मैं एक जादुई सेब हूँ। मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मगर मुझे डर है कि कहीं मैं बड़े पक्षियों के हाथ ना लग जाऊं। मुझे बड़े पक्षियों की विश पूरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम हमारी विश पूरी करोगे? हाँ, मैं सबकी विश पूरी करता हूँ। मेरी विश है कि तुम भी हमारी तरह उड़ सको। तुम्हारे हाथ पाँव हो तो तुम कितने क्यूट लगोगे। उस सेब में से एक तेज रोशनी निकलती है और उस सेब के हाथ पाँव आ जाते हैं। गुड़िया, तुम कितने अच्छे दिल की मालिक हो। अगर तुम चाहती तो कुछ भी मांग सकती थी, मगर तुमने मेरे लिए सोचा। तुमने मेरे लिए वो किया जो आज तक कभी किसी ने किसी के लिए नहीं किया। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। अब तुम हर तरह से आज़ाद हो। चाहो तो उड़ो, चलो फिरो, भागो, सब कर सकते हो। गुड़िया, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? तुम्हें गुड़िया का नाम कैसे पता चला? मुझे सब पता है। तुम्हारा नाम कुकू है ना? हाँ, मैं कुकू हूँ। क्या मैं भी एक विश कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे घर के सामने एक बड़ा जामुन का पेड़ हो। हमारा जब दिल चाहे हम जामुन खा सकें। वो जग्गू फिर वहाँ नहीं आएगा। जाओ, जाकर देखो, तुम्हारे घर के सामने जामुन का पेड़ है। हाय, मैं मर गई। ये पेड़ कहाँ से आ गया? यहाँ कोई जिन है क्या? भाग रे गौरी, भाग। गौरी कभी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। वो जादुई सेब गुड़िया और कुकू के साथ उनके घर आ जाता है। मम्मा घर नहीं है, तुम किसी के भी सामने मत आना, ठीक है ना? और अगर कोई अचानक घर आ जाए तो तुम अलमारी के पीछे छुप जाना। ठीक है, मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा। कुछ देर बाद रानो चिड़िया घर आ जाती है। सेब अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। मम्मा, आप कहाँ गई थी? तोते भैया को बुखार हो गया था, उनको देखने गई थी। गुड़िया बेटी, मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें कुछ पैसे दे देती, उनकी थोड़ी मदद हो जाती, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मम्मा, पैसों का इंतजाम तो हम कर देंगे। क्या मतलब? तुम पैसे कहाँ से लाओगे? वो सेब गुड़िया कुकू के मुंह पर अपना पंख रख देती है। मम्मा, वो आपने जो हमें पैसे दिए थे चीज़ खाने के लिए, वो मैंने और कुकू भाई ने अलमारी के पीछे छुपाए हुए हैं। मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। गुड़िया अलमारी के पीछे जाती है और सेब से पैसों का कहती है। तेज रोशनी निकलती है और ढेर सारे पैसे भी। रानो चिड़िया भी गुड़िया के पीछे ही आ जाती है। ये रोशनी कैसी थी? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। पीछे हटो गुड़िया, मैं खुद देखती हूँ। रानो चिड़िया वो जादुई सेब देख लेती है और वो हैरान रह जाती है। मम्मा, ये हमारा दोस्त है, ये आज ही हमारे साथ आया है। ये बहुत अच्छा है, प्लीज इसे हमारे साथ रहने दें। गुड़िया बहन, अब तो मम्मा हमारे दोस्त को बाहर निकाल देंगी। रानो आंटी, मैं एक जादुई सेब हूँ। गुड़िया और कुकू मेरे दोस्त हैं, प्लीज मुझे इनके साथ रहने दें। कालू जी, मुझे लगता है हमारे जंगल में जिन भूत आ गए हैं। मैं रानो चिड़िया के घर के पास बैठी हुई थी कि वहाँ एक पेड़ आ गया, जामुन का पेड़। अच्छा, चलो मैं भी जाकर देखता। फिर गौरी कव्वी और कालू कौवा जामुन के पेड़ के पास जाते हैं। गौरी, ये कोई आम पेड़ नहीं, ये जादुई पेड़ है। रानो चिड़िया के घर में कुछ तो है। फिर कालू कौवा और गौरी कव्वी खिड़की से चिड़िया के घर देखते हैं। कालू,
ऐसा सेब तो मैंने पहली बार देखा है। चुप, चलो यहाँ से। फिर कालू कौवा और गोरी अपने घर चले जाते हैं। रात होने दो, ये जादुई सेब और पेड़ दोनों हमारे होंगे। अगर जादुई सेब के बारे में किसी को पता चल गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा, मतलब ये हमारे पास ही रहेगा। याहू! फिर वो तीनों खेलने लगते हैं। रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। कालू कौवा चुपके चुपके चिड़िया के घर आता है और वो जादुई सेब चुराने की कोशिश करता है। कालू कौवा जैसे ही सेब उठाने लगता है तो वो सेब कालू कौवे के पंख को काट लेता है। हाय, मेरा पंख, मेरा पंख। रानू चिड़िया और बच्चे भी उड़ जाते हैं। वो जादुई सेब कालू कौवे के पंख गायब कर देता है। मुझे माफ कर दो, गलती से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कालू अंकल, आप बिना पंखों के बहुत सुंदर लग रहे हो। वो सब हंसने लगते हैं। जादुई सेब, इसे माफ कर दो, ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। जादुई सेब जादू करता है और कालू कौवे के पंख वापस आ जाते हैं और वो काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। वो सब कालू कौवे को भागते देखकर हंस रहे थे। कालू कौवा घर जाकर गोरी कौवी को सारी बात बताता है। कालू जी, अब हम भूल कर भी चिड़िया के घर की तरफ नहीं जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।